2024 बीत चुका है, 2025 के भी 3 महीना बीत चुके हैं। चूँकि अभी आप देखेंगे तो भारत के जो हमारा फ़ाइनेंशियल ईयर है, वित्तीय वर्ष, तो हमारा फ़ाइनेंशियल ईयर 2025 और 26 अभी चल रही है और 2025-26 का फ़ाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से हमारा लागू होने जा रहा है। अब इस दौरान हम लोग देखेंगे कि आखिर पिछले साल जो हमारा 2024 था, इस 2024 में भारत को विश्व के अन्य देशों से यदि बात किया जाए, तो दुनिया के रेस्ट ऑफ जो कंट्री हैं, दुनिया के रेस्ट ऑफ द कंट्री से भारत को कितना धन मिला, अर्थात भारत में कितने विदेशी निवेश आए हैं और ऐसा कौन सा देश है जो भारत में फॉरेन जो यानी एफडीआई जो होता है, एफडीआई सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भारत में किया है, या भारत कौन सी देशों से ज़्यादा एफडीआई को आकर्षित किया है। तो चूंकि देखा जाए तो 2024 के हम रिपोर्टों की बात करेंगे तो इसमें अमेरिका, ब्रिटेन, सिंगापुर, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे जो सबसे कह सकते हैं डेवलप्ड जो इकोनॉमी है, इनका योगदान खाड़ी देशों से भारत में अधिक रहा है। ऐसा मानते जा रहे थे कि जो जीसीसी होता है, अर्थात कहेंगे कि जो गल्फ कॉपरेशन जो कंट्री होता है, जिसमें आपका कुवैत है, ध्यान देंगे, जिसमें आपको सऊदी अरबिया है, बहरीन है, उसके बाद आपका कतर, ओमान और आपका यूएई, ये सारे जो राष्ट्र हैं, ये राष्ट्रों को जीसीसी यानी गल्फ कॉपरेशन काउंसिल कहा जाता है के अंतर्गत आते हैं। तो अभी देखा जाए तो भारत में जो निवेश आए हैं, यानी एफडीआई की यदि हम बात करें तो भारत में जो एफडीआई आए हैं, सबसे ज़्यादा आपको अमेरिका से आया है। यानी जो अभी तक माना जा रहा था कि जीसीसी से भारत में अधिक मात्रा में आते हैं, यानी गल्फ कॉपरेशन जो कंट्रीज हैं या काउंसिल है, जैसे कुवैत, कतर, यूएई, ओमान, बहरीन और सऊदी अरबिया से। लेकिन इस साल 2024 में भारत में सबसे ज़्यादा जो निवेश हुआ है, भारत में सबसे ज़्यादा एफडीआई आए हैं, उसमें अमेरिका का रिकॉर्ड तोड़ है। तो आज हम लोग बात करेंगे भारत को कौन कौन से देशों से कितना आया है पैसा, इस पे बात करेंगे। तो एक्चुअली जो रिपोर्ट है, ये हम आरबीआई के रिपोर्ट पर हम डिस्कस करें, क्योंकि आरबीआई की रिपोर्ट आ चुकी है। तो आरबीआई ने कहा है कि भारत के धन प्रेषण सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार, यानी रिपोर्टों के अनुसार, उन्होंने कहा कि दुनिया का जो डेवलप्ड यानी उन्नत अर्थव्यवस्थाएं हैं, उससे आने वाला जो धन है, भारत के कुल धन प्रेषण का आधे से अधिक हो गया। अर्थात जो भारत में हमारे पास जो विदेशी निवेश आते हैं, उसमें जो खास तौर पे दुनिया का जो डेवलप कंट्री हैं और डेवलप कंट्री को उसमें आधा भागीदारी है। याद नहीं कह सकते कि यह जो बदलाव देखने को मिल रहा है, ये खाड़ी सहयोग जो परिषद है, यानी जिसको हम लोग जीसीसी बोलते हैं, सारे जीसीसी के सदस्य राष्ट्र हैं। तो जो जीसीसी है, इसमें आप देखिएगा तो जीसीसी से कई गुना अधिक जो है इधर से अब आया है। यानी जीसीसी का भारत में जो कंट्रीब्यूशन है, भारत में जो उनका कह सकते हैं कि जो निवेश है, ये निवेश में थोड़ा सा गिरावट देखने को मिल रहा है। जीसीसी यानी खाड़ी सहयोग परिषद जो है, यह इसमें संयुक्त अरब अमीरात आ जाता है, सऊदी अरबिया है, कुवैत है, कतर है, ओमान है और बहरीन बहरीन, ये सारे जो देश हैं, यह मात्र धन प्रेषण यानी भारत में जो धन भेजे हैं, ये 38% ही रहा। जबकि अमेरिका का अकेले योगदान 27.7% हो गया, जो 2021-22 में 23.4% था। तो अमेरिका का निवेश जो है भारत में बहुत तेज़ी से बढ़ा है। इसमें देखने वाली बहुत बड़ी बात है कि जीसीसी जो कंट्री हैं, जीसीसी कंट्री का भारत में जो योगदान है, या भारत में कह सकते हैं कि जो इनका निवेश है, इस निवेश में एक गिरावट दर्ज हो रही है। लेकिन ओवरऑल यदि देखा जाए तो अमेरिका जैसे राष्ट्र का निवेश भारत में बढ़ा है। अब इस रिपोर्टों के आधार पर यदि हम बात करें तो संयुक्त आज अमेरिका का जहां पर देखिएगा कि 2021-22 में 23.4% था, ये बढ़ के 27.7% निवेश हो गई है। वहीं यूएई की बात करें तो ये 2021-22 में इसका 18% था, अभी बढ़ करके 19.2% हो गई है। यूके यानी इंग्लैंड की बात करें 2021-22 में 6.8 था, अभी इसका 10.8% हो गया है। इस तरह से सऊदी अरब का कंट्रीब्यूशन 6.7% भारत के एफडीआई में हो गई है। सिंगापुर 6.6, कुवैत 3.9, कतर 4.1, कनाडा 3.8, ओमान 2.5 और ऑस्ट्रेलिया का निवेश जो है भारत में जो आया है, यह 2.3% है मेरे प्यारे दोस्तों। तो ये जो मैं रिपोर्टों की जो बात कर रहा हूँ, ये सारे रिपोर्ट हमारा जो है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है। अर्थात भारत को भेजे गए कुल जो धन में है, उसमें सबसे ज़्यादा योगदान 2023-24 में देने वाला जो देश है, उसका नाम अमेरिका है, याद रखिएगा। तो अमेरिका का सबसे ज़्यादा निवेश है। और आरबीआई ने कहा है कि मार्च 2025 के मासिक जो बुलेटिन आएगा, उसमें इस प्रकाशित सर्वेक्षण में कहा है कि 30 बैंक, ठीक है, जो 2 प्रमुख मनी ट्रांसफ़र ऑपरेटर और 2 फिनटेक कंपनियां इसमें भी शामिल किए गए हैं। और इस आधार पर इन संस्थानों ने कुल जो प्रेषण
कुल प्रेषण का मतलब टोटल जो हमारे यहाँ एलोकेट या टोटल जो हमारे यहाँ निवेश आए हैं उसका लगभग 99% प्राप्त किया जा चुका है, ये आरबीआई की रिपोर्ट कहती है। तो दोस्तों आपको ये कैसा लगा भारत में, और आने वाले समय में आपसे एग्जाम में पूछेगा कि भारत में निवेश सबसे ज़्यादा कहाँ से आई है, तो ये सारी चीज़ों को आपको याद रखनी होगी। तो यह रहा आरबीआई की रिपोर्ट, जहाँ पर जीसीसी का गिरावट देखने को मिल रहा है, वहीं अमेरिका लगातार भारत में निवेश को बढ़ावा दे रहा है।